हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं विक्रम, आपका भाई, आपका दोस्त। या तो फोड़ देंगे या छोड़ देंगे, इसी लाइन के साथ राजस्थान बोर्ड ने एक रणभूमि आपके लिए तैयार कर दी है। आपको उतरना है और बेशक जीतना है। हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपको करना क्या है, 10 दिन में आप कितना ज्यादा कवर कर सकते हो, इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, गणित का पेपर है आपका 18 तारीख को। आपको जो तरीका बता रहा हूं, तरीका फॉलो कीजिए, क्योंकि ये मैं अभी तक जितने बच्चे पढ़ा चुका हूं, मोर देन 1000 उन बच्चों पर अप्लाई किया हुआ है। इवन वो बच्चे भी जो मेरे पास फरवरी के महीने में आते हैं, सर 15 दिन बाद मेरा एग्जाम है और मेरा कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है। तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और बिल्कुल अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं मिले, आप कमेंट में आपका जो इच्छा है आप लिख सकते हो, लेकिन करना आपको पूरी शिद्दत से है, विश्वास से है। पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो है खुद पर विश्वास। खुद पर विश्वास कि आप कर सकते हो। साला कोई नहीं रोक सकता आपको इस काम को करने से। आप फोड़ दोगे पेपर को। आपको करना क्या है, बहुत बेसिक सी चीजें आपको अप्लाई करनी है। जैसे आपको सबसे पहले तो आपने किताब ली, किताब लेने के बाद आपको क्या करना है, सारे चैप्टर को एक बार देखो, मतलब आप एक बार इंडेक्स में देखो, फिर उसमें से ये देखो कि आपको कौन सा चैप्टर आता है। जैसे मान लीजिए आपने 5 चैप्टर सेलेक्ट कर ली। सबसे पहले तो जुगाड़ करना है पास होने का, क्योंकि अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं करी है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी क्या है, पास होना। तो सबसे पहले क्या है, 5 चैप्टर आप ऐसे सेलेक्ट कर लो जिससे आपका पास होने का जुगाड़ हो जाए। क्लियर? और उसके अंदर मतलब अगर आपने मान लीजिए जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं आप पढ़ते हो, तो आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि साला उसका क्वेश्चन अगर भगवान भी बना देना, भगवान भी, तो साला क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। उसका आंसर जो है वो आप इतनी शिद्दत से लिखोगे कि वो किसी का बाप भी गलत नहीं कर सकता। आपको करना क्या है, देखो ध्यान से। मान लीजिए आपने 5 चैप्टर सेलेक्ट करे। अब मैं आपको जो बता रहा हूं, अब हो सकता है आप अपने हिसाब से अलग अलग सेलेक्ट कर लीजिए, इसलिए मैं आपको चैप्टर्स नहीं बता रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं। जैसे मान लीजिए अवयव आप ले सकते हो, है ना। दूसरा रेखिक प्रोग्रामन ले सकते हो। तीसरा आपके पास कौन सा चैप्टर है, आप चाहो सारणिक ले सकते हो। चौथा व्युत्क्रम आव्यूह वाला जो कंसेप्ट है ना, वो आप ले सकते हो। ठीक है। और आप क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो सदिश ले सकते हो, और एक ले सकते हो 3D त्रिमीय। ठीक है। ये चैप्टर, ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको। अब आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स को उठाना है। जैसे मान लीजिए कल जो भी तारीख है, आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स पे सबसे पहले आपका फोकस इन्हीं चैप्टर पे होना चाहिए। पहली बात, सबसे पहला फोकस आपका इसी चैप्टर पे होना चाहिए। अब आप अपना दिन कैसे डिसाइड करोगे, अब मुझे नहीं पता कि आपका शेड्यूल क्या है। देखिए, अगर आपने इस पेपर में अगर देखिए आपको इतना टाइम मिला है और अभी अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया, तो ये समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। दुनिया को दिखाना है कि 10 दिन में भी आदमी सक्सेसफुल हो सकता है, और आप होगे। आपका खुद पे विश्वास होना चाहिए कि 10 दिन में भी आप वो सब अचीव कर लोगे जो लोग 3-3 महीने की मेहनत से नहीं कर सकते। पर यहाँ पर जो जरूरी बात है वो क्या है, निरंतरता। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे अपने काम के प्रति, तो आपके दिमाग में वो चीज चलती रहेगी। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं उस टाइम को कैसे डिसाइड करता। जैसे मान लीजिए, अब रही बात 10 दिन की है, तो हम मान के चल लेते हैं कि आज से स्टार्ट, कल से स्टार्ट करना है। तो आपको कैसे करना है, जैसे मान लीजिए सुबह 6 से 9 बजे का एक बंच, और फिर उसके बाद 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9। ठीक है। अब अभी इसमें पढ़ना कैसे, ये ध्यान रखिए। अभी 6 से 9 का मतलब क्या है कि इसमें 3 घंटे, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9। अब मान लीजिए आप 6 बजे उठे, तो 6 से 7 वाला तो काम खत्म हो गया पूरा। ठीक है। अब कितना बचा, अब 7 से 8 बचा है और 8 से 9 बचा है। ठीक है। और एक ये 12 से 3 वाला, या तो 12 से 3 ले लो या 3 से 6 ले लो। आपको यहां पर क्या करना है, आपको पढ़ना है सिर्फ 50 मिनट। सिर्फ 50 मिनट पढ़ना है आपको। हर एक घंटे में 50 मिनट पढ़ना है और 10 मिनट का रेस्ट करना है। अब ये रेस्ट का मतलब क्या हुआ, रेस्ट का मतलब हो गया आप अपने कमरे में घूम लो, आप गार्डन में घूम लो, घर से बाहर चले जाओ, लेकिन फोन को नहीं छूना है। देखो, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं,
जितने भी बच्चे आज तक मेरे सक्सेसफुल हुए हैं उनमें एक ही बात कॉमन थी कि अगर उन्होंने पूरे साल मेहनत नहीं करी और 10 दिन अगर वो दिल और जान लगाकर उसमें पढ़ रहे हैं ना, तो पूरी शिद्दत से पढ़ रहे हैं, और शिद्दत से पढ़ोगे तो जरूर आप अपने काम में सफल होगे। तो देखिए उन्होंने क्या करा, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो लोगों ने अप्लाई किया, जो मैं उनको बता चुका हूँ। तो 10 मिनट आपको रेस्ट करना है, ठीक है। अब जैसे 7 से 8 और 8 से 9 दो तरीके हैं आपके पास पढ़ने के। पहला, या तो आप पूरा चैप्टर पढ़ो, लेकिन आपने तो पूरे साल पढ़ा ही नहीं, लेकिन अब कैसे करें। तो इस 1 घंटे में आप चाहो 7 से 8 और 8 से 9 आप चाहो तो YouTube पर पूरी ईमानदारी से केवल उस चैप्टर के नोट्स पढ़ो, उस चैप्टर के वीडियो देखो। नहीं आता है, नहीं मिलता है, कोई वीडियो समझ नहीं आता है, आपका भाई आपके लिए हमेशा हमेशा, जब तक आप बोलोगे ना सर ये प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे मैसेज छोड़ देना व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, सर मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, उसका वीडियो आपको अगले दिन ही मिल जाएगा। 24 घंटे के अंदर आपको वीडियो अपलोडेड मिलेगा। आपको करना क्या है सिर्फ, अब जैसे 7 से 8 और 8 से 9 आपने एक चैप्टर उठाया, जैसे हम आव्यू की बात कर रहे हैं, तो आव्यू आपने उठा लिया और आव्यू के वीडियो देख लो सारे। कौन से? जो बेसिक कंसेप्ट है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब आपके पास, अब आपने क्या देखा कि इस चैप्टर में क्या क्या है और क्या क्या होता है, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अगले दिन 9 से, मतलब उसी दिन 9 से 12 का जो टाइम है उसमें आपको क्या करना है, 9 से 10 तो आपको बुक के क्वेश्चन करने हैं, 10 से 11 वही 9 से 10 का मतलब 50 मिनट आपको क्वेश्चन करने हैं, 10 मिनट आपका रेस्ट। फिर 10 से 11 आपको क्या करना है, 10 से 11 आपको वापस क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद 11 से 12 आप क्या करोगे, 11 से 12 आपको सिर्फ एक ही काम करना है, बुक के जितने एग्जाम्पल है ना, आप चाहो तो इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हो, पहले सबसे पहले एग्जाम्पल और फिर क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड अधिकतर एग्जाम्पल में से पूछता है, स्पेशली वो एग्जाम्पल जो विविध प्रश्नावली में आते हैं। तो आपको क्या करना है, विविध प्रश्नावली वाले एग्जाम्पल सारे करने हैं, सारे एग्जाम्पल कर लो। अब फिर उसके बाद क्या करो, ये जैसे मान लीजिए 2 घंटे आपने एग्जाम्पल कर लिए सारे, फिर 11 से 12 क्वेश्चन कर लो किताब के, ठीक है। और साथ साथ में एक मार्कर लेके बैठे हो, और जो क्वेश्चन आपको पहली बार करने में दिक्कत आ रही है उसको मार्क कर लो, ताकि अगली बार जब आप उसको रिवाइज करो तो आपको उस क्वेश्चन पे ध्यान ज्यादा देना पड़े, ठीक है। इस तरह से हो गया 9 से 10 और 10 से 11 आपने एग्जाम्पल कर ली, 11 से 12 आपने क्वेश्चन कर ली, ठीक है। फिर इसके बाद 12 से 3 आपके पास क्या क्या करना है, 12 से 3 आपका रेस्ट है और लंच है, रेस्ट प्लस लंच, ठीक है। ये आपका 3 घंटे का, इसमें सोना भी है और आपको ये भी करना है, रेस्ट भी करना है। 3 से 6 का जो टाइम है, अब क्या करोगे, 3 से 6 वाले टाइम में वही देखिए, 3 से 4 का, 4 से 5 और 5 से 6, 3 से 4 अब क्या करोगे, पिछले साल इस पूरे में 3 से 6 में आपको क्या करना है, पिछले साल में जितने क्वेश्चन आए हैं ना, पिछले साल के जितने क्वेश्चन आए हैं, कौन से, आव्यू के, वो आपको सारे लगाने। ये पिछले साल के क्वेश्चन हो गए, इसमें सारे पिछले साल के क्वेश्चन, ठीक है। फॉर ये 6 से 9 में क्या पढ़ोगे, इस 6 से 9 में आप करोगे रिवीजन, प्रैक्टिस, और रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी बार, जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो, एक बार चलाते हो, गिरते हो, चलाते हो, गिरते हो, लेकिन आपका लक्ष्य एक ही होता है कि मुझे सीखना है। तो यहाँ पर रिवीजन को मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, ठीक है। रिवीजन प्लस, अब वही 3 घंटे है, तो आपको रिवीजन कैसे पढ़ना है, हर चैप्टर के पीछे जो सबसे डार्क कलर में लिखा होता है, जिसको समरी बोलते हैं, आपको वो पढ़नी है। प्लस अगले दिन आप कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, जैसे मान लो रेखिक प्रोग्रामन पढ़ना है, तो रेखिक प्रोग्रामन का वही समरी आपको पढ़नी है 15 मिनट 10 मिनट के अंदर, बस इतना सा करना है। ये नेक्स्ट चैप्टर में लिख लेता हूं, अगले अध्याय की, ठीक है। अब अगले दिन आप उठे, ये तो मान लीजिए आपने जिस दिन चालू करा, जैसे मान लीजिए आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कल से इसको लागू कर रहे हो, ठीक है। तो कल से लागू करोगे तो कल आपने ये कर लिया, फिर अगले दिन क्या करना है, ये तो पहला दिन हो गया ना आपका। अब दूसरे दिन क्या करोगे, दूसरे दिन ये जो टाइम है ना, ये वाला 7 से 8 का, इसमें आपको एक चीज नोट करनी है, आप चाहो तो इसे एक बार देख सकते हो। अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन वही 6 से 9, तो इसको 7 से 9 कर देते हैं, क्योंकि आप उठोगे वैसे भी तो 9 से 12, 12 से 3 तो वैसे भी खत्म है आपका पूरा, फिर 3 से 6 और 6 से 9। और कोशिश करना YouTube से जितना बचो ना, मतलब YouTube सिर्फ पढ़ने के लिए यूज में लो। अब यहाँ पर 7 से 9 का टाइम है ना, इसमें 7 से 8 तो आप पढ़ोगे पुराना, यानी कि अगर एक दिन पहले आपने आव्यू पढ़ा ना, तो आव्यू के वो क्वेश्चन जो आपने मार्क करे थे, आव्यू के कौन से क्वेश्चन जो आपने मार्क करे थे, यानी जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है।
आव्यू पढ़ोगे, थोड़ा सा बेसिक करना है, और फिर उसके बाद 7 से 8 हो गए, और फिर 8 से 9 वापस वही वीडियो किसका, अगले चैप्टर का। जैसे मान लीजिए रेखिक प्रोग्रामन है तो उसका बेसिक का वीडियो देखना है, फिर उसके बाद वही प्रोसेस है, वही क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपके पास एग्जाम्पल हो गए, फिर क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, और इसमें रिवीजन हो गया, जो आपने पढ़ा पूरे दिन उसका रिवीजन, और फिर साथ में अगले दिन की तैयारी। ठीक है, ये दूसरा दिन हो गया। अब तीसरे दिन आपको क्या करना है, तीसरे दिन आपको सारणिक पढ़ना है। तो वो आपको क्या पढ़ना, तीसरे दिन आव्यूह भी पढ़ना है और दूसरा रेखिक प्रोग्रामन भी पढ़ना है। ऐसे आपको तैयारी करनी। इससे क्या होगा, आप इसको समझो। मान लीजिए ये देखो 1 2 3 4 5, एक बात ध्यान देना, आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। आपने पहले दिन इसको पढ़ा, ठीक है, दूसरे दिन ये पढ़ा, लेकिन साथ में ये भी एक बार पढ़ा, तो इसका रिवीजन 2 बार हो गया। फिर तीसरे दिन पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, है ना। फिर चौथे दिन पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा। फिर 5वें दिन पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, 5वां पढ़ा। अब एक बात बताओ, पहले वाले का रिवीजन कितनी बार हो गया, यानी आव्यूह आप कितनी बार कर चुके हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। और एक चीज को 5 बार पढ़ लो ना, साला रॉकेट साइंस थोड़ी है, आव्यूह तो है, एक बार में कर सकते हो आप। तो आपको क्या करना है, बस इसी रिवीजन पे ज्यादा फोकस देना है। अब मान लीजिए कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप नहीं कर सकते, जैसे समाकलन हो गया। अब वो एक दिन में तो संभव है ही नहीं, हाँ संभव है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति पर कैसे, आपको कैसे करना है। अगर मान लीजिए आप चाहते हो एक दिन में समाकलन पढ़ना है, तो ये 12 से 3 का जो टाइम है ना, इसको थोड़ा सा कम कर देना, इसको 1 से 3 कर देना, और 1 घंटा आपका यहाँ बच जाएगा। 9 बजे आप फ्री हो वैसे भी, तो 9 से 10 आपको मोबाइल चलाना, दबा के चलाओ जितना चलाना है, यूट्यूब आपको जो देखना है सब देखो, और कोशिश करो कि 10 बजे आप सो जाओ। इससे आपका रूटीन बना रहेगा, और ये सिर्फ 10 दिन की बात है, उसके बाद तो आपकी इच्छा हो जब तक सो। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो शायद आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, इसलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही बेनिफिट होगा। और यकीन मान के चलो, आप साइकिल 5 बार चला लो तो हाथ छोड़ के चला लो, 6ठी बार तो यहाँ तो चैप्टर की बात ही हो रही है। जो चैप्टर आप नहीं कर पा रहे हो एक दिन में, उसे आप 2 दिन दे सकते हो। जैसे समाकलन आपने आज चालू किया, तो समाकलन का पूरा बेसिक पढ़ लिया एक दिन, कुछ क्वेश्चन कर लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप कर सकते हो, जो आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। फिर अगले दिन, जैसे आज आप समाकलन पढ़ रहे हो तो आज आप उसका विविध प्रश्नावली के एग्जाम्पल तो सारे करने, एग्जाम्पल छोड़ना ही नहीं आपको। और अगले दिन आपको सिर्फ पिछले साल के क्वेश्चन करने से आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और कोशिश करना आप वीडियो से देख के जल्दी सीख जाओगे, तो वहां पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा रिवीजन का, है ना। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वीडियो देख के थोड़ा बहुत आपको समझ आ ही जाएगा, ज्यादा नहीं थोड़ा तो आ ही जाएगा। नीचे तो काना मामा अच्छा, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे और थोड़ा बहुत आप वीडियो से करोगे तो आपका आधा से ज्यादा कवर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए आज से आपके पास 10 दिन बचे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ 8 चैप्टर आपके तैयार है 16 में से, मानते हो ये बात तो आप भी। और आज से अगर आपके 5 दिन बचे हैं तो ये मान के चलो 4 चैप्टर आपके तैयार हैं। और अगर आपके 4 चैप्टर तैयार हैं 6-6 नंबर के, और आप इसी तरह से पढ़ रहे हो, तो आप देखो हर चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन इतनी बार हो जाएगा कि आपको अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की, आप जाओगे सिर्फ उन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन पर अटैक करना है, या तो साला फोड़ना है या छोड़ना है, बस इतना सा ध्यान रखना, या तो फोड़ देंगे या छोड़ देंगे। और मुझे यकीन है, मैं विश्वास से कह सकता हूं, अगर आप इस पे अप्लाई करते हो, इसे लागू करते हो अपने जीवन में, तो किसी का बाप आपको फेल नहीं कर सकता। ये मेरा खुला ओपन चैलेंज है, अगर कोई करके दिखा दे तो आपको। लेकिन क्या है, आपको जो तरीका बताया उस तरीके को फॉलो कीजिए। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी टॉपिक को लेकर समस्या हो, आपका भाई आपके लिए हमेशा हाजिर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज छोड़ देना व्हाट्सएप, सर मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूंगा जितना मुझसे हुआ, टाइम अगर मिल जाता है मुझे, 8209448347, जितना मुझसे हुआ या मैं समय निकाल पाया, तो आपके लिए अगर वीडियो बनाना हो तो वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज गूगल मीट पे किसी के भी थ्रू आपसे कांटेक्ट कर लूंगा और आपको चैप्टर समझा दूंगा। आपका कोई भी डाउट 12th क्लास से रिलेटेड आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा वादा है। आप एक बार मैसेज करके देख लेना, चेक कर सकते हो। इजाजत दीजिए, और उम्मीद करता हूँ आप इस रणभूमि में विजयी हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, और कोशिश कीजिए उन लोगों तक पहुंच जाए जिनकी
तैयारी अभी तक नहीं हुई है और असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं कि किस तरह अब हम तैयारी करें, तो ये उन लोगों के लिए रामबाण औषधि है।